कहते हैं उक्तम त्वया महाभागा लिंगवेर प्रचारणम शिवस्य च तदन्येषां विभज्य परमार्थता तस्मात् देव परम लिंगम वेरादि संभवम श्रोतुमिच्छामि योगीन्द्रो लिंगाभिर्भाव लक्षणम। इसके भाव का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि हे वत्स, लिंग तथा बेर प्रतिमा का लोक सम्मत एवं वेद सम्मत उभय प्रकार से आचरण आप सुनाइए। अब कृपा करके मैं ये भी सुनना चाहता हूं और इनकी उत्पत्ति की महिमा सुनाइए। सर्वप्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा जानना चाहता हूं। तब भगवान नंदी बोल पड़े, पुरा कल्पे महाकाले प्रसन्ने लोक विश्रुते आयुध्येतां महात्मानौ ब्रह्म विष्णु परस्परम तयोर्मानं निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वरः निष्कलस्त भरूपेण स्वरूपम समदर्शय। हे वत्स, मैं तुम्हारे प्रति प्रीति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे प्रश्न से बहुत प्रसन्न हूँ। और वो बताने लगे, ततः स्वलिंग चिन्हत्वात् स्तंभतो निष्कलम शिवा स्वलिंगम दर्शयामासो जगताम हितकाम्यया। उन्होंने संसार के संरक्षण की कामना से उस निराकार परमात्मा ने अपना तेजोमय लिंगाकार रूप दिखाया है। उसी दिन से लोक में शिवजी का निष्कल लिंग प्रसिद्ध हो जाता है तथा अपना सकल साकार रूप में शिवजी ने ही लोक में प्रचलित किया है। तभी भगवान शंकर की महिमा देवता आदि सभी पूजन करते हैं। और आरती में कहा गया नंदी ब्रह्मचारी, इसलिए नंदी प्रमुख रूप से शिवलिंग की महिमा जानते हैं। शिवलिंग की इतनी बड़ी महिमा है, भगवान शंकर की भक्ति के बिना ना तो आप विष्णु की आराधना कर सकते हैं, ना आप राम की आराधना कर सकते हैं, ना आप अन्य किसी देवी देवता की आराधना करके सिद्ध सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने तो, नारायण ने कह दिया, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। यदि मेरी भक्ति प्राप्त करना है तो पहले शंकर का भजन करना पड़ेगा। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि शंकर जी की आराधना करें तो भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होगी, इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य है, गुरुदेव भगवान तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान ने यहाँ भाव दिया है कि शंकर भजन बिना नर, माने शंकर का भजन करेंगे तो शंकर प्रसन्न होंगे। तो नारायण का भजन करने के लिए शंकर भजन का क्या अर्थ है? कहा कि जैसे भगवान शंकर ने मेरा भजन किया है और शंकर ने मेरा भजन करके मुझे प्राप्त किया है, वैसे मनुष्य करेगा तो मैं प्राप्त हो जाऊंगा। शंकर ने कैसा भजन किया है? भगवान शंकर की भक्ति में, रघुपति भगति में सती मैया सामने आ गई तो उन्होंने उनका भी त्याग कर दिया। जबकि पति की आत्मा पत्नी है, भगवान शंकर का मन खिन्न हो गया तो उन्होंने सती का त्याग कर दिया। लेकिन भक्ति में, श्री रघुपति भगति उपासना में कोई संशय नहीं आने दिया। इसलिए शंकर जी की तरह जो भजन करेगा मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। मेरी भक्ति के लिए उसे भगवान शंकर का भजन, शंकर जैसा भजन करना पड़ेगा। आज भगवान नंदी कहते हैं, पुरा कदाचित योगेंद्रो विष्णुर विषधरासना सुस्वाभ परया भूत्वा स्वानुगैरपि संप्रदा यद्रच्छया गतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदांबरा अपृच्छत् पुंडरीकाक्षं शयानं सर्वसुंदरम् कस्त्वं पुरुषवच्छेसे दृष्ट्वा ममापि धृत्वत उत्तिष्ठ वत्स मां पश्य तव नाथ मिहागतम् आगतम् गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो द्रक्तवच्चरे रोहण्यस्तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो बहिः शान्तवदाचरत् स्वस्ति ते स्वागतं वत्स तिष्ठमि
मितो वशा किमुते व्यग्रवद्वक्त्रम विभाति विस्मय क्षणम। पहले समय में योगेंद्र भगवान नारायण अनुचर उनके गण और पार्षद आदि से युक्त थे। लक्ष्मी मैया चरण सेवा कर रही थी। ऐसी स्थिति में जो अपने पूज्य गुरु को आया हुआ देखकर अभिमान के कारण बैठे रहे, उठकर खड़े नहीं हुए, तो प्रायश्चित करने का विधान है। देखो हमारे यहाँ इतने से अपराध का भी प्रायश्चित होता है। यदि कोई श्रेष्ठ, अपने से बड़ा, अपने से आदरणीय और अपना पूज्य यदि आता है और हम उसके आगमन पर खड़े नहीं होते, तो उसका भी भगवान शंकर के 100 नाम जप के प्रायश्चित करना चाहिए। इस बात को सुनते ही भगवान विष्णु के मन में क्रोध आया, किंतु बाहर से शांत होते हुए विष्णु बोले, ये कौन कह रहा है? भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं भगवान विष्णु से। तो उन्हें क्रोध तो आया, लेकिन भगवान विष्णु बहुत शांत देवता है, बैठे रहे। ब्रह्मवाच, अब ब्रह्मा जी दूसरी बात बोल रहे। कैलाश पर दूसरा वाक्य बोल पड़े। ब्रह्मा वत्स विष्णु महामानव मागतम काल वेगता पितामहस्य जगता पाता चित्तम वत्सका। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्र, हे वत्स, वत्स विष्णु महामानव मागतम काल वेगता पितामहस्य जगता पाता चित्तम वत्सका। भगवान विष्णु को क्रोध तो आया, लेकिन वो शांत रहे, क्योंकि भजन करने वाला व्यक्ति शांत ही रहता है और भगवान विष्णु का स्वरूप शांत है। श्रीमद् भागवत में आया भगवान विष्णु का रूप क्या है? कहा जगता मधीशो, जगत के ईश है, इसलिए पिता गुरुस्तम जगता मधीशो। वो संसार के पिता भी हैं, गुरु भी हैं और जगत के अधीश भी है। ऐसे भगवान ब्रह्मा ने की बात पर भगवान विष्णु नाराज नहीं हुए। जब नाराज नहीं हुए तो फिर ब्रह्मा ने फिर एक अच्छी बात कही कि विष्णु, तुम मेरे पुत्र हो, पुत्रवत हो, और अब तुम उठ करके संसार में की सृष्टि में मेरा सहयोग करो। ऐसा क्यों बोले? ऐसा इसलिए बोले ब्रह्मा कि इस समय जो एक सूर्य का हम दर्शन कर रहे हैं, ये एक सूर्य है, ऐसे 16 सूर्य इकट्ठे हो जाएं तब एक सूर्य बने। उसको कहते हैं सूर्य की 16 कला से उदय होना। और जब एक सूर्य के ऐसे 16 इकट्ठे हो तब एक बने, और फिर ऐसे 16 सूर्य का एक बन गया, ऐसे 12 जिनको 12 आदित्य कहा गया है, वो 12 सूर्यों का उदय हो, तब एक साथ तो सारी सृष्टि जलकर दग्ध हो जाती। एक सूर्य के उदय होने पर हम गर्मियों में कूलर और एसी सब पंखे वंखे सब चलाते फिरते हैं, फिर भी गर्मी कम नहीं होती। और ऐसे सूर्य 16 इकट्ठे हों, फिर वैसे 12 बने, तब जाकर के संसार का उदय होता है। तो फिर कुछ बचता नहीं, सब जलकर भस्म हो जाता। तो उसकी शांति के लिए सर्वत्र सृष्टि में जल ही जल हो जाता, सर्वत्र जल ही जल पूरी सृष्टि में हो जाता है। उस जल के ऊपर एक कमल पुष्प खिलता है, और कमल फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी उस पर उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित होकर के आसपास नजर घुमाकर देखते हैं कि कोई है ही नहीं, सर्वत्र समुद्र में जल ही जल है, सारी पृथ्वी पर जल ही जल है। तो अब सृष्टि का निर्माण कहाँ से प्रारंभ करें? तो ब्रह्मा जी बोले, पहले तो हम कहाँ से आए पता लगाएं। तो ब्रह्मा जी जिस फूल पर बैठे थे उसी फूल के धीरे 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 नीचे आ गए, और जैसे ही नीचे आए
तो देखा ये कमल डंडी कहाँ जाती, वो कमल डंडी भगवान विष्णु की नाभि में पहुंची और भगवान विष्णु को देखा हुआ सोता हुआ देख करके जगाने लगे। और ब्रह्मा बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, वत्स विष्णु महामानव महागतम काल वेगता पितामहस्य जगता पाता च तव वत्सका। हे वत्स उठ जाओ, संसार का उदय हो गया, अभी तक विश्राम ही कर रहे हो। भगवान विष्णु बोले, मत्सदम जगदिदम वत्स मनुष्य त्वम ही चोरवत मन्ना भी विक मलाज्जाता पुत्रस्त्वम भाषसे वृथा। भगवान विष्णु बोले, पहले तो आप वाणी में संतुलन लाइए, आप मेरे पुत्र हैं, मैं आपका बेटा नहीं हूं। मन्ना भी कमलाज्जाता पुत्रस्त्वम भाषते वृथा। एक बार सोचना तो चाहिए आप कहां से आए हो। मेरे आप पुत्र हैं, मेरे नाभि से जो कमल डंडी निकली है उसके ऊपर जो फूल आया है उससे आपका जन्म हुआ है। मन्ना भी कमलाज जाता पुत्रस्तम भाषते वृथा, तो मुझे पुत्र झूठ में बोलते चले जा रहे हो। तब नंदी कहते हैं कि ऐसा भगवान विष्णु का वाक्य सुनकर फिर क्या हुआ। अहमेव वरोना त्वमहं प्रभुरहं प्रभु परस्परम हन्तु कामौ चक्रतु समरोद्यतम युयुधाते मरो वीरो हंस पक्षेन्द्र वाहनौ वैरंज्या वैष्णवाश्चैवं नित्यो युधिरे तदा तावद्विमान गतया सर्वा वै देवजातया दिद्रक्षवा समाजग्मो समरं तं महाद्भुतम् क्षिपन्तं पुष्पवर्षाणि पश्यन्तु सुवैरमंबरे सुवर्णवाहनस्तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्मवक्षसि। अब ब्रह्मा में और विष्णु में दोनों में विवाद हो गया। वो कहे तुम हमारे पुत्र हो, वो कहे तुम मेरे पुत्र हो। भगवान विष्णु कहे कि मेरे अंश से तुम्हारा जन्म हुआ है। अब ब्रह्मा कहे अंश की बात नहीं है, बात तो ये है कि आपको सोते हुए मैंने जगाया है, सोते हुए मैंने जगाया, इसलिए तुम तो विश्राम कर रहे थे, तुम मेरे पुत्र हो। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ना तो ब्रह्मा मान रहे ना भगवान विष्णु मान रहे। दोनों एक दूसरे को पुत्र कह रहे हैं। ऐसे में कैलाश पर्वत पर एक प्रकाश होता है और बड़े भयंकर शिवलिंग का प्राकट्य होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मतिमान संददे ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्म भृशम क्रुद्धम कंपयन विश्वमेवहि। एक ऐसा घोर प्रकाश हुआ और एक टंकार हुई, उसको सुनकर के ब्रह्मा और विष्णु में जो परस्पर विवाद हो रहा था वो विवाद शांत हो गया और वो आश्चर्यचकित होकर के उस प्रकाश को देखने लगे। अस्त्रम पाशुपतम घोरम संददे विष्णु वक्षसि ततस्तद्युत्थम व्योमो तपनायुत सन्निभम। ब्रह्मा ने क्रोधित होकर के भगवान विष्णु के ऊपर एक पशुपति अस्त्र चला दिया। जैसे चलाया है तो वहां पर अब तो त्रिलोक में हाहाकार मच गया, सारे लोग घबरा गए क्या होगा। तब भगवान शंकर प्रकट हुए और प्रकट होकर के ब्रह्मा को दंड दिया। ब्रह्मा को दंड दे करके कहा कि तुम क्यों बार बार विष्णु के ऊपर प्रहार कर रहे हो, वो साक्षात नारायण है। ब्रह्मा बोले ये मेरे अंश हैं, मुझे पिता कहते हैं। कहा कैसे? कहा कमल डंडी से फूल निकला, फूल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म हुआ है। बताओ तो विष्णु तो नीचे थे, मैं तो ऊपर था ना, इसलिए पितामह मैं ही माना जाऊंगा। भगवान शिव बोले ईश्वर वाच। भगवान ने कहा कि एक काम करो,
ये शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है, इसका एक ऊपर का पता लगाओ, एक नीचे का पता लगाओ। जो पहले आ जाएगा वो पिता होगा, जो बाद में आएगा वो पुत्र होगा। भगवान ब्रह्मा बोले कि मैं तो ऊर्ध्व लोक में जाऊंगा, ऊपर। तो भगवान शिव बोले ऊपर चले जाओ। वो शिवलिंग का पता लगाने के लिए ऊपर चले गए। भगवान विष्णु नीचे गए, अपवित्र स्थल आदि देखे और देखा पाताल में तो बलि का साम्राज्य है। तो भगवान लौट कर के आ जाते हैं और शंकर जी की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। वंदे नंदन तुष्टमान समति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णतरम प्रपूर्ण नीलखिलैश्वर्यैकवासं शिवम सत्यम सत्यमयं त्रिसत्य विभवम सत्य प्रियम सत्यदम ब्रह्मा विष्णुनुतं स्वकीय कृपया पाताकृति शंकरम। भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान विष्णु ने ना, ब्रह्मा जी थोड़ा देर में आए, और ब्रह्मा जी देर में आए तो आज ब्रह्मा जी को चलते 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 शिव जी की आज्ञा से भूमंडल से ऊर्ध्व लोकों की ओर बहुत समय हो गया, बहुत काल व्यतीत हो गया, कोई नहीं मिला। एक केतकी का पुष्प नीचे आ रहा था, उसने ब्रह्मा को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुम कहां से आ रहे हो? केतकी ने कहा भगवान शंकर के गले में शिवलिंग पर एक माला डली थी, उस माला का जो सुमेरु होता है, ये पूरी माला है और माला में ये जो नीचे रहता है वो एक सुमेरु। तो केतकी का पुष्प बोला कि महाराज मैं शिवलिंग के गले में जो माला डली है वो माला के सुमेरु का एक कली बिखर गया हूं और मुझे 3500 वर्ष हो गए गिरते गिरते। अभी मैं कमर से केवल इतना नीचे आप नाभि से कमर तक आ पाया हूं, 3500 वर्ष हो गए। कौन सी वर्षों में? का दिव्य वर्षों में। दिव्य वर्ष कौन सी है? देवताओं की वर्ष है। चतुर्युग सहस्त्राणि दिन में कंतु पितामह, चारे युगे हजार हजार बार निकल जाती, तब भगवान ब्रह्मा का एक दिन होता है। चतुर्युग सहस्त्रेण दिन में कंतु पितामह, ऐसे चतुर्युगी में एक दिन ब्रह्मा का होता है। ऐसी दिव्य वर्षों में 3500 वर्ष केतकी को गिरते हो गया। नाभि से अभी कमर तक आया हूं। ब्रह्मा जी ने एक अच्छी बात पूछी कि केतकी ये बताओ सही मायने में भगवान शंकर का पता लगेगा क्या? कहा महाराज हम क्या बताएं, हम तो कमर से नाभि से कमर तक आए हैं, सिर का पता हम कैसे बता सकते? तो कहा एक बात बताओ, आपको किसी सभा में साक्षी बनाया जाए तो हूं हाँ हमें स्वीकृति तो दे सकते हो। केतकी बोले अगर उत्तर समझ में आएगा तो जरूर देंगे, पर ये बताओ कौन सी सभा में ले जाना? कहा भगवान शंकर की सभा में। केतकी ने कहा और कोई सभा होती तो हम जरूर चलते, भगवान शंकर की सभा में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जाएंगे? कहा भगवान शंकर सत्य के देव हैं। भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जिनके नाम के आगे लगाए सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम माने कल्याण और सत्य माने भगवान शिव, अर्थात जिसका जीवन सत्य की ओर उन्मुख होगा और वही अपने जीवन का कल्याण कर पाएगा, तभी उसका आगामी जन्म और वर्तमान जीवन दोनों सुंदर हो जाएंगे। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। केतकी बोला भैया और कहीं बोलना होता तो बोलते, शंकर जी के सामने नहीं। क्यों नहीं बोल पा रहे? कहा भगवान शंकर का सारे देवताओं ने मिलकर के कामदेव को प्रेरित किया था
और जब कामदेव भगवान शंकर की समाधि में बाधा डालने लगा था तो तीसरा नेत्र भगवान ने खोल करके और उसको भस्म कर दिया था। अपराध केवल मिथ्या भाषण का था, इसलिए मैं तो नहीं जा पाऊंगा। ब्रह्मा जी ने किसी तरह समझाया और कहा मैं तो हूं, चलो। ब्रह्मा जी ले गए, लेकर के आ जाते हैं। अथ ब्रह्माच्युतो वीरो हंतु कामौ परस्परम माहेश्वरेण शास्त्रेण तथा पास्तेन चौ। भगवान ब्रह्मा लेकर आगे केतकी के पुष्प को और भगवान के समक्ष उपस्थित कर दिया। भगवान शिव बोले सिर का पता लगा? ब्रह्मा बोले बिल्कुल। कहा क्या साक्षी लाए हो? कहा साक्षी ये है महाराज, ये देखिए। तुरंत उसने केतकी के पुष्प को रख दिया। प्रागेव विदितम युद्धम ब्रह्म विष्णोर माययौ। अब तो इतना सुना तो भगवान भी नाराज हो गए। अभी तो विष्णु और ब्रह्मा का युद्ध था, भगवान शंकर क्रोधित हो गए। युद्धांगणम गंतुम हरिधात्रोणधीश्वरा आज्ञापय गणेशानां शतम तत्रैव संसदि। ऐसा भयंकर क्रोध भगवान शंकर को आया और भगवान शंकर ने भी अपने हाथ में त्रिशूल लिया, ब्रह्मा को दंडित किया और कहा तू मिथ्या बोलता है, मैं तुझे श्रापित करता हूं। बोल पड़े भगवान शंकर। तथा ब्रह्मा हसत्तदनस्तंतं दीक्षितं ययौ भित्वा पाताल निलयं गत्वा दूरतरं हरि। अरे मैंने सोचा था तुम पाताल जाओगे, वहां भी नहीं गए, और तुम थोड़ा मैंने सोचा विष्णु को भगवान को भेज दिया और ऊर्ध्वलोकों में गए, तो मैंने सोचा यहाँ ये थोड़ा तो इनको ज्ञान होगा, लेकिन यहाँ आकर के आपने अभिमान पाल कर आए हो, मेरे सिर का पता नहीं लगा, मिथ्या बोल रहे हो। ऐसा बोल करके और परस्पर दोनों का युद्ध होने लगा। भगवान शंकर ने शापित किया जाओ, और क्रोध करके भगवान ने त्रिशूल का प्रहार करने वाले थे, तब तक भगवान विष्णु ने आकर शंकर जी के त्रिशूल को पकड़ा, लेकिन भगवान शंकर की भौं तो टेढ़ी हो गई, तो दोनों भौं के मध्य से भैरव का जन्म हो जाता। भैया बोलिए भैरव भगवान की जय। हाथ जोड़ करके भैरव भगवान शंकर की महिमा गाने लगा। पिता तवोत्सृष्ट विभूषणाम्बर मलकेश संहिता प्रतापरंभे ललते बचंचला पाताल वही भैरव पाद पंकजे। भैरव ने भगवान शंकर के चरणों को पकड़ा और भगवान प्रसन्न हो गए। त्वया प्रसन्नेन पुरा हि दत्तम यदस्त पंचाननमीश चिन्नम तस्मात् क्षमस्वाद्यमनुग्रहार्हं गुरु प्रसादं विधये हमुपश्यते। ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे द्वारा अपराध हो गया। तब ब्रह्मा पुष्कर में जाकर के तपस्या करते हैं और कहा मैं क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा जाओ, अब करो जाय शंकर सतनामा। भगवान शंकर के 100 नामों का जाप करिएगा, और जो शंकर के सतनाम स्तोत्रों का पाठ कर लेता है वो कितने ही बड़ी समस्या में हो विजयी हो जाता है और उसके शत्रुओं का समन हो जाता है। भगवान शंकर के 100 नामों की बड़ी महिमा है और प्रार्थना करना चाहिए। स्वामिन प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये वरम वरदर में शिरसा प्रमोक्षम नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विश्वयोनये सहिष्णवे च दोषाणां संभवे शैलधन्वने। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।